पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चलते हैं। उथे वापस चले जाओ। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। सही पकड़े हैं। बिस्किट तक। कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। ये बताएं, आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज आप बता दें जो आपने बनाई हो। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। तो 47 से ही इस मुल्क की बैड लक ये है कि अंग्रेज़ों के लाए हुए बंदे जो उनके पिट्ठू थे, ठीक है। वही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अच्छा। वही हुक्मरान है। वो एक जमात आती है, वो दूसरे को कहती है ये चोर है, ये लुटेरा है, ये खा गया, ये लूट गया। वो अपनी बारी पूरी करता है, दूसरी जमात आ जाती है। इस दौरान जो गरीब अवाम है उसका ना कोई हुक्मरान सोचता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट सोचता है, ना कोई टेक्नोक्रेट सोचता है। ये सोचते हैं तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। इस मुल्क में एक वहद कौम, ये जो बेचारी अवाम है, ये कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है। बाकी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान ये सब अपने अयाशियाँ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, आज ऐसे बात की जा रही थी कि भाई ये 5वां मार्शल लॉ है, आप इसको समझे, क्योंकि सियासतदान आज़ाद नहीं है, सियासतदान अपनी आज़ादी की जंग लड़ है। और दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडियन से इंडिया की देखती है, वो भी हमें कहती है कि भैया आपके मुल्क में चल क्या रहा है, कोई बात करने वाला नहीं। उधर आज अबू धाबी के जो है प्रिंस साहब थे, 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं, जिसमें उनके लिए कहते हैं ना बिलियंस डॉलर का फ़ायदा है। सर, वो उस मुल्क की सियासत, और वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा पॉलिटिकल आप सही कह रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं, तो वो हिंदू प्याज हैं। प्याज है। हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे मुस्लिम प्याज हैं। जो खा रहे मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। कितनी आलू भी अफसोस इस की तरह बात मुस्लिम है। भी हैं और गैर मुस्लिम भी सर, हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो सब्जियों के भी मज़हब बना दिए हैं। जो बना दिए हैं, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी आप बात कर रही हैं यूएई की, यूएई और इंडिया तो की यूएई चीज़ें को हैं। गैर मुस्लिम तो नहीं है, वो मुस्लिम मुसलमान है। वो हिंदुओं के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे? हाँ। सऊदी अरब क्यों कर रहा है? कोई दीन मजहब अगली अपना हाँ। वो अगली चीज़ है। हाँ। अब दुनिया में जो है जो रूल कर रहा है वो कर रहा है मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। तो हम अल्लाह के हुक्म से ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, और हम अपना एक साइड पे लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो अपनी एक मस्जिद बना के खड़ा हो जाता है। कभी नमूस रिसालत के ऊपर हो जाते हैं, कभी पीटीआई, कभी पीपी, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान। यानी हमने इतना आइडियलाइज कर दी हैं चीज़ें कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ तो मैं अगर नून लीग वाले बंदे की बात भी नहीं सुनूंगा। वायस वर्सा ऐसे ही है। नून लीग वाला कोई बात अब करेगा, तकसीम हो रही है। तकसीम कर रहे हैं। हाँ। तो अवाम तो ऐसी ही होती है ना। फिर अब जो 16 साल के एक एज लिमिट थी जो आप वोट कास्ट करने वाले, उनको नहीं पता है कि 1971 या 65 उससे आगे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। डैम एक हम बना नहीं पा रहे हैं। 1947 पे दोबारा आते हैं। वो मुल्क दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम एक दूसरे को सारा दिन नेशनल टेलीविजन पे गालियां। 1947 बहुत दूर है। 1947 के बाद वाले बहुत सारे मुल्क हैं जो 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 हमें पैसे दे रहे हैं, जो हमें कर्जा दे रहे हैं, जो हमें भीख दे रहे हैं।
हम तो 1947 वाले तो आप बहुत अच्छा। एक चीज़ और है कि जी हम इंडिया के साथ पता नहीं क्या जंग लड़ेंगे। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या ज़रूरत है। हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकॉनमी के लिहाज से। सही बात है, पूरी economy दुनिया, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 5वीं इकॉनमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो आईटी सेक्टर है, 200 मेडिकल बिलियन सेक्टर है, डॉलर, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है एक सालाना। कंपनी टाटा की, टाटा दे टाटा रही। का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट जितना हमारे यहाँ टैंक और Businessman मिसाइल है। बन जाते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बनी कभी, मोटरसाइकिल नहीं नहीं बनी। बनी। वो जो बनी थी वो अल्लाह के हुक्म से वैसी बनी है जो जैसे हमारी नेचर है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम हैं। लेकिन बाकी भी तो मुस्लिम कंट्रीज इतनी अमीर हैं। एक भीख का कटोरा सिर्फ हमारे हाथ में। मिडिल ईस्ट देखिए कितना अमीर है, गल्फ कंट्रीज देखिए। असल में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है ना पाकिस्तान का, वो किसी और मुस्लिम कंट्री का नहीं है। मतलब पाकिस्तान के मुसलमान अलग हैं, ये अलग हैं, ये लीडर हैं, ये अलग से एक मस्जिद बनाते हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में मैं कुछ 6 जगह पे गया हूँ, मैंने नहीं देखा वहाँ पे इस तरह का इस्लाम कि जो ज़बरदस्ती एक दूसरे पे मुसल्लत किए जाएं। सर, इंडिया कहता है कि मैं दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हूँ। वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा लीडर आया होता है या मोदी साहब गए होते हैं, तो हमें तब भी नहीं शर्म आ रही कि भाई पड़ोसियों को ही देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। बस ऐसे ही है ना, देखा नहीं जाता। अब देखें, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान में एक दिया जाता है कि भाई डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी तेज़ी से। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ थिंग। आप डेवलपमेंट को क्या समझते हैं कि आप डेवलपमेंट करके रोड अच्छा बना के तो आप तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। इस रोड ने आपको तरक्की के रास्ते पर नहीं लेके जाना, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके हॉस्पिटल्स, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आपकी टेक्नोलॉजीज़। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे। आईटी फील्ड में इंडिया बहुत आगे है हमसे, ठीक है। हम उसके पास भी नहीं है। ये बताएं, आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज़ आप बता दें जो आपने बनाई हो। असल में हमारे यहाँ कुछ हमारी ट्रेनिंग आप कह लेंगे, कुछ हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है कि हम चीज़ों को फ़िलहाल तो ये है कि रीयूज़ ही किया जाता है। इंडस्ट्री भी जो है, हम चाइना से प्लांट वगैरह जितने भी इंपोर्ट करके एग्जैक्टली लगाते हैं। ठीक है। तो इनोवेशन की जहाँ तक बात आ गई, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको R&D के लिए अच्छा खासा आप कह लेंगे सरमाई की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास इधर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, या आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, किसी के पास इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे पे कर सके। हम बड़े ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी। ये जो उनसी प्रॉपर्टी का वो होता है, क्या उसे कहते हैं, अपना सोसाइटीज़ बना रहे हैं, अपनी फसलों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह तो नहीं है। उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से अगर आप अच्छी क्वालिटी में चले जाते हैं फिर आप जर्मन या मतलब उस साइड पे निकल जाते हैं, यूरोप वाले साइड। अब आते हैं जो मेरा क्वेश्चन है उसकी तरफ कि इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला खुद भी बनाएगा, खुद यूज़ भी करेगा और आगे वो दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंजीनियर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद, यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं, बिल्कुल, और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।